नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सिविक्स का नागरिक शास्त्र का 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता के क्षैतिज वितरण क्या है। ठीक है, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता के विभिन्न अंग हैं, ठीक है, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। ठीक है, इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। ठीक है, अर्थात सत्ता के जो विभिन्न अंग है, ठीक है, जैसे आपका हो गया विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका। ठीक है, इन्हीं अंगों में, ठीक है, जब शक्ति का बंटवारा होता है तो इसे कहा जाता है सत्ता के क्षैतिज वितरण। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एट द लोअर लेवल। ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सबसे पहले सेंटर आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट आएगा, ठीक है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी आएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग का पंचायत आएगा। ठीक है, तो कैसे आ रहा है, इस प्रकार से वर्टिकल आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, सबसे टॉप में सेंटर होगा और सबसे लोएस्ट होगा आपका पंचायत। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, डिफाइन द टर्म एथनिक। ठीक है, एथनिक यानी जातीय समूह को परिभाषित करें। ठीक है, जातीय समूह मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य किसी वास्तविक या काल्पनिक, ठीक है, सांझी वंश परंपरा के माध्यम से अपने आप को एक नस्ल के वंशज मानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जातीय समूह या एथनिक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड ए कॉमन डिसेंट। पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक और बैलेंसेस प्रणाली से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों, ठीक है, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, के बीच शक्ति के क्षैतिज वितरण की एक प्रणाली। ठीक है, भारत के संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों को साझा करती है और एक दूसरे के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था रखती है, उसको बोलते हैं हम लोग चेक और बैलेंस प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, दिस सिस्टम इंश्योर दैट नन ऑफ दिस ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। ठीक है, अर्थात इस सिस्टम में क्या होता है, किसी भी ऑर्गन को, ठीक है, अधिक से अधिक पावर हम नहीं दे सकते हैं, उसके पावर को हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ठीक है, यही कहलाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। ठीक है, संघात्मक तथा एकात्मक सरकार के मध्य मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में। एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता और संविधान द्वारा ही संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार को प्रदान कर दी जाती है, जबकि संघात्मक शासन में संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, A unity system of government is where the national government has all the power, ठीक है, but whereas the federal form of government has 2 powers, one at the state level and other the central level। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, what is the difference between pressure group and political party। ठीक है, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में क्या अंतर है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, दबाव समूह दलीय समूह में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहती है। ठीक है, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, प्रेशर ग्रुप इज अ बॉडी दैट ट्राइज टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट, दे फाइट एंड ट्राई टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिकॉज देयर एम इज टू अचीव पॉलिटिकल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप, गिव 2 एग्जाम्पल। ठीक है, दबाव समूह क्या है, इसके 2 उदाहरण। ठीक है, वे संगठन दबाव समूह कहलाते हैं जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। इसमें एक समान इच्छा, व्यवसाय या विचार के लोग एक जैसे मांगों के लिए एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया फेडेकोर, ठीक है, और बामसेफ। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू
protest and demonstrations. Pressure group are formed when people with similar opinion get together, form similar objectives. Example for pressure group is FEDECOR and BAMSEF. ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट विच सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या है, इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में निम्नलिखित स्रोत सम्मिलित होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया। ठीक है, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक, सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, जिसमें राज्य और संघ दोनों लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट। ठीक है, दिस इंक्लूड एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, अ रेसिडुअरी पावर इज अ पावर विच इज रिटेन्ड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी आफ्टर सर्टेन पावर हैव बीन डेलीगेटेड टू अदर अथॉरिटीज। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है। ठीक है, इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट टू एम्पावर ब्लैक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड बोथ वैलेंट, एंटी रेसिस्ट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, इसका आंसर देखिए हिंदी में। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इनका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनल पार्टीज। ठीक है, क्षेत्रीय दल से क्या अभिप्राय है, ठीक, क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिएगा, एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। ये पार्टियां क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे को उठाती है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, डीएमके हो गया, एआईएडीएमके हो गया। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन to the legislative assembly of a state and wins at least 4 seats in is recognized as a regional party. ठीक है, these parties raise issues of regional importance. For example, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, डीएमके, एआईडीएमके। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का एसएसटी का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर।